जब वो चलती थी तो लोग उन पर गोबर फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे और पत्थर फेंकते थे। वो बगल में एक दूसरी साड़ी दबाए आगे बढ़ जाती थी। उनकी उम्मीद और मेहनत इन पत्थरों के जख्म, कूड़े और गोबर की गंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल खोला और खुद पहली महिला शिक्षिका होने का जिम्मा भी उठाया। वो थी सावित्रीबाई फूले, एक ऐसी महिला जिसके हौसले के आगे समाज की पितृसत्ता वाली सोच भी झुक गई। आज उसी सावित्रीबाई फूले की 188वीं जयंती है, जिसने महिलाओं की आंखों में खुले आसमान के सपने डाल दिए। सावित्रीबाई फूले के जीवन के केवल 3 लक्ष्य थे: महिलाओं को शिक्षित करना, उनको इस पितृसत्ता वाले समाज की बेड़ियों से आजाद करना और छुआछूत मिटाना। सावित्रीबाई फूले ने हजार साल से शिक्षा के वंचित कर दिए गए शूद्र अतिशूद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए गए दरवाजों को एक ही धक्के में खोल दिया। पर इस सब के लिए उन्हें अपना जीवन बहुत संघर्षों से बिताना पड़ा। जब सावित्रीबाई फूले घर से बाहर लड़कियों को पढ़ाने निकलती थी तो उन पर इन ब्राह्मणवादियों द्वारा गोबर पत्थर फेंके जाते थे। उन्हें रास्ते में रोककर कथित ऊंची जाति के गुंडों द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दी जाती तथा उन्हें जान से मारने की लगातार धमकियां भी दी जाती थी। सावित्रीबाई ने समय के उस दौर में काम शुरू किया जब धार्मिक अंधविश्वास के साथ साथ दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम पर था। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्म देते ही मार देना, विधवा स्त्री का दोबारा विवाह न करना आदि प्रथाएं समाज का खून चूस रही थी। समाज में ब्राह्मणवाद और जातिवाद का बोलबाला था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले का इस समाज और उसके अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो जाना अपने आप में ऐतिहासिक था। सामाजिक बदलाव के इतने दमदार योगदान के बावजूद इस देश के सवर्ण समाज ने अपने जातीय अहंकार के चलते उनकी इस शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दिए योगदान को किसी गिनती में नहीं रखा। लेकिन समय बदल रहा है। अब उसी को इतिहास नहीं मान लिया जाएगा जो सिर्फ ब्राह्मणवादी पुरुषों ने लिखा है या बोला है। अब इस देश का बहुजन अपना इतिहास खुद लिख रहा है। इस देश की महिलाएं अपना इतिहास खुद लिख रही हैं। इसीलिए अब सावित्रीबाई फूले जैसे आइकन को नकारा नहीं जा सकेगा। वो समय दूर नहीं जब सावित्रीबाई के जन्मदिन यानी 3 जनवरी को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। 5 सितंबर का तो नहीं पता, मगर 3 जनवरी का ये दिन इस देश की महिलाओं और अन्य शोषितों वंचितों के लिए बेहद खास दिन है। महिलाओं के अधिकार और न्याय की बुनियाद का दिन है। एक आखिरी बात इस देश के विद्यार्थियों के लिए, स्टडी रूम में देवी सरस्वती की तस्वीर लगाएं या न लगाएं, सावित्रीबाई फूले की तस्वीर जरूर लगा लें। कठिनाइयों से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी और देवी होने का झूठा गुमान तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़े और पढ़ने के लिए लड़े, यही सावित्रीबाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।